नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव की भक्ति में। सत्यनारायण भगवान की कथा का सबसे मुख्य विधान क्या है? आप लोगों ने कराया ना कई बार कथा। सत्यनारायण कथा किस किसने कराई? सबने कराई। उसका सबसे मुख्य विधान क्या है? उसका सबसे मुख्य विधान है कि भगवान को पंजेरी का जो भी भोग लगाओ, उस प्रसाद को आप पाओ, उसको इधर उधर नहीं फेंकना, उसमें प्रसाद की महत्व। शंकर जी की पूजन का सबसे मुख्य विधान क्या है? शिव पूजन का सबसे मुख्य विधान क्या है? एक लोटा पानी। आप कुछ भी नहीं जानते ना, कुछ भी नहीं। शिव जी के जितने मंदिर जाओगे ना, उस मंदिर में आपको कुछ मिले ना मिले, पर लोटा और बाल्टी तो मिले, पानी भरा मिले, चढ़ा लो। घर से नहीं लाए, यहां से उठाओ चढ़ाओ। शिव पूजन का विधान है एक लोटा जल और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इतना ही बोल लिया। एक लोटा पानी चढ़ाया, फिर आपने जितनी गलती करी सब माफ, क्योंकि अपन तो बच्चे हैं। बच्चा अगर गंदगी कर भी दे तो माँ को दोष नहीं लगता। उसी तरह सेवा के प्रकल्प में, भगवान की भक्ति में अगर गलती हो भी जाए तो भगवान थोड़ी ना स्वीकार करेगा कि गलती कर दी इसने। हाँ, दुनिया के लोग स्वीकार कर सकते हैं, महाराज तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, महाराज तुमने संकल्प गलत बोल दिया, महाराज तुमने ये कर दिया। ये दुनिया के लोग उंगली उठा सकते हैं, पर मेरा परमात्मा कभी उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि मरा मरा कहा तो राम निकल गया, तो भी स्वीकार कर लिया। वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा भगवान है। वो गलती नहीं, उसको मतलब ही नहीं तुम्हारे मंत्र तंत्र से, उसको तो मतलब तुम्हारे दिल से। मन चंगा कटोते में गंगा। एक सास बहू थी। सास के जो पियर वाले थे वो कह रहे थे, जीजी चल गंगा जी नहाने चल काशी। सास बोली, मैं अपनी बहू के बिना नहीं जा सकती, उसको ले चलूं? नहीं नहीं, तू अकेली चल। सास को ले गए। बहू और सास खूब रोई बेचारी, मम्मी मेरे को मत छोड़ के जा, मुझे भी ले जा। अब कहीं करूं, थारा मामा जी नहीं ले जा रही है। मामा से कहा, मामा जी तुम, आप मेरे मामा ससुर, आप लेके चलो। नहीं नहीं, तुम जाना, अभी हम डोकरा डोकरी जा रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे, बाद में तुम जाना। ठीक। दोनों में बहुत प्रेम था। सास ट्रेन में बैठ गई, बहू रो रही घर में। ट्रेन में बैठी सास, उसने कमर पे हाथ लगाया तो चाबी तो अलमारी में लगी की लगी छूट गई। सास के बेचैनी, ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। मामा जी बोले, क्या जीजी तो क्या हो गया तेरे को, बेचैन दिख रही है? चाबी दे गई तो क्या हो गया? बहू तो तेरे को खूब चाह। शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर का हो, जो शिव का समर्पित हो, शिव स्मरण का। आज के जमाने में तो इतने नकली रुद्राक्ष आ गए कि असली को पहचानना मुश्किल है। असली को पहचानना मुश्किल। जैसे एक भैरू जी का ओटला, भैरू जी का ओटला देखा? एक पेड़ के नीचे इतना बड़ा पत्थर रखा, उसके पास में बहुत सारे पत्थर, पत्थर पर सिंदूर पुता, और किसी ने कह दिया ये हमारे यहाँ का भैरू जी का ओटला। तो क्या भैरू जी महाराज रहते हैं? एक पढ़ा लिखा लड़का ने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी ये क्या है? इस पेड़ के नीचे इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, ये क्या है? पढ़े लिखे लड़के ने पूछा तो पिताजी बोले ये अपने भैरू जी। अच्छा,
तो लड़के ने पढ़ा लिखा था तो उसने पूछ लिया कि यहाँ तो इतने सारे पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा? अब यहाँ इतने सारे पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, तो इसमें असली भेरू कौन सा? पिताजी बोले बेटा हमको तो पता नहीं, दादाजी से पूछ लेना। तो दादाजी के पास पढ़ा लिखा लड़का गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैं आ रहा था गांव में तो एक ओटला वहां पेड़ लगा था, वृक्ष के नीचे इतने बड़े पत्थर रखे थे, सब पे सिंदूर पुता था। मैंने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो वो बोले भेरू जी का ओटला है। तो इतने सारे भेरू रखे थे पिताजी, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो इतने में दादाजी बोले बेटा हमारा जमाना में तो एक ही भेरू था, इतना बड़ा जो पत्थर रखा देखा होगा ना, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, वही असली भेरू था। तो फिर इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटा लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल ने पिन्नी लाते थे, एक भाटा उठाया पत्थर, हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए, इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए। असली भेरू तो बेचारा बैठे ही रहता है, उस पे कोई सिंदूर नहीं लगाता, ये पुतौआओं पे पोत के चले जाता है। जो भी आता है इन सबको पोत देता और असली वाला बेचारा बैठे ही रह जाता है। उसी तरह इतने इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इतने रुद्राक्ष, इसमें असली कौन सा है? पढ़े लिखे लड़के को भेरू छाटने में जीवन निकल गया तो रुद्राक्ष कैसे छाट? असली की पहचान क्या? क्या पहचान है असली? बोल दो जल्दी से, असली रुद्राक्ष की पहचान क्या? का गुरुजी ISI मार्क लगा, तो ऐसा मार्क तो, अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, कोई भी लगा ले। अभी एक कहीं का अखबार में पढ़ा था, सोने का बिस्कुट टेम हॉलमार्क लगा था, तो बेचारा सुनार ने सोचा कि हॉलमार्क का बिस्कुट है, उसने रख लिया। अब हॉलमार्क लगा था, रख लिया, उसने सोचा अब इतना बड़ा बिस्कुट हॉलमार्क और कम कीमत में मिल रहा है, ले लिया। ले तो लिया, वो चले गया और बाद में जांच करी तो वो हॉलमार्क भी नकली था और बिस्कुट भी। असली की पहचान क्या है? असली की पहचान है जब जल का पात्र हो, शहद का जल हो, उस जल के पात्र में रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष का भार डूब रहा है कि तैर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि कितना मुखी है। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी की ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।